चुड़ैल बढ़िया उनको बुढ़िया बोलना बदतमीजी बढ़िया। नहीं। क्या हुआ? मजाक है भाई, मजाक है। ये रियल डब नहीं है, ये एक फैन डब है। अब आओ, अब सुनो रियल डब। मुझे पता है कि तू यहीं कहीं है, बहुत टाइम बाद मिले जेनेत्सु। कसम से सॉरी, अब पक्का रियल वाला सुनाऊंगा। अब सुनो रियल डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल का डब। तुम नहीं समझोगे। अंडर ब्रीदिंग स्टाइल के उत्तराधिकारी बनने वाले थे, फिर डीमन क्यों बन गए? तुम्हारे डीमन बनने की वजह से गहन पाने खुद को मार लिया। पता है मैंने तुम्हें 2 बार फैन डब क्यों सुनाया ओरिजिनल सुनाने से पहले? क्योंकि मैं चाहता था कि तुम अपने एक्सपेक्टेशन को, अपनी हाइप को, अपने सेटिस्फेक्शन को कम कर लो, क्योंकि चीज़ें उतनी अच्छी नहीं थी जितनी तुम्हें लग रही थी। और जब तुमने 2 बार फैन डब सुन लिया, उसके बाद ओरिजिनल सुना, तो तुम्हारे माइंड में एक नया परसेप्शन आया है। ऐसा परसेप्शन जो मेरे भी दिमाग में था जब मैंने इसका हिंदी डब देखा। देखो यारो, तुम्हारे लिए कुछ भी कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगा। मैंने हिंदी डब देखा है म्यूज़ इंडिया का, जो पीक था, जो एब्सोल्यूट सिनेमा था, जो डबिंग के मामले में बेस्ट था। और आज जब मैंने क्रंचीरोल का डब जो इम्प्रोवाइज हुआ है, बेटर हुआ है, सोनी की तरफ से बजट दिया गया है, उसके बाद भी उस लेवल को नहीं छू पाया है। एक अरसा बीत गया, कमाल है अब तक जिंदा बचे हो। मुश्किल रहा होगा तुम जैसे कमजोर के लिए। देखो यारो, डबिंग में बेसिक इम्प्रूवमेंट हुई है, इम्प्रोवाइजेशन हुआ है। डबिंग में जो स्टैंडर्ड थे, जो क्वालिटी इशूज़ थे, जो वॉइस एक्टर की ओवरऑल मिक्सिंग में दिक्कतें थी, उन सब को कहीं ना कहीं ठीक किया गया है। पर फिर भी जो आवाज़ है, फिर भी जो वॉइस एक्टिंग है, वो अभी भी रॉ लगती है, सिंक्रोनाइज नहीं हुई है बाकी लोगों की वॉल्यूम के साथ। किसी की वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, किसी की थोड़ी कम है, तो एक इन्वायरमेंट, एक एटमॉस्फेयर नहीं बन पाता है जो रियल लगा है। एनीमे का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है वो होती है उसकी डबिंग। अगर डबिंग में सब कुछ एक सिंक में चले, चाहे वो बैकग्राउंड म्यूजिक हो, चाहे बाकी एक्टर्स के डायलॉग्स हो, या चाहे मेन कैरेक्टर का मोनोलॉग हो, अगर सब चीज़ के बीच में एक प्रॉपर प्लानिंग, एक अंडरस्टैंडिंग, एक प्रॉपर सिंक बनता है ना, तब जाके एक डबिंग पीक बन जाती है। और वो सिंक हमने म्यूज़ इंडिया के डब में देखा था। और आज जब डब देखा, वो कहीं सीनों पे बहुत ही ज़्यादा तगड़ा काम करता है। तुम मानोगे नहीं, लोगों ने सीटियाँ, तालियाँ सब बजाई उन सीनों पे। पर जब बात करो ओवरऑल, जब बात करो स्ट्रक्चर की, जब बात करो फॉर्मेशन की, कि अगर तुम मूवी को स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा ख़त्म कर रहे हो और तुमने पूरी मूवी हिंदी डब में देखी है, तो तुम्हारा कैसा एक्सपीरियंस रहा? तो वो बस गुड की कैटेगरी में आता है। देखो, मैं मानता हूँ मैंने सुबह जैपनीज़ में देखा है और जैपनीज़ टॉप नॉच थी। मूवी 2 घंटा 35 मिनट की थी, नीचे सबटाइटल आ रहे थे, मैंने वो पढ़े, ऊपर मूवी को देखा। मूवी विजुअली कमाल की थी, मूवी का म्यूजिक कमाल का था, ओएसटी ने अपना जादू किया, तो वो 2 घंटा 35 मिनट पता नहीं लगे। और यही चीज़ हुआ जब मैंने हिंदी में देखा 4DX में, क्योंकि 4DX में सीटें हिल रही थी, हवाएं चल रही थी और चीज़ों में मज़ा था, तो उसमें भी 2 घंटा 35 मिनट पता नहीं लगा। पर डबिंग के साथ एक अच्छी चीज़ मेरे साथ ये हुई, मैं मूवी को एंजॉय कर पाया। नीचे सबटाइटल नहीं पढ़ना था क्योंकि वो थे ही नहीं, तो मैं हर एक फ्रेम, हर एक सीन, हर एक सीक्वेंस को, छोटी से छोटी डिटेल को, उनके कपड़े के स्ट्रक्चर से लेके उनके हर एक 3D फ्रेम को, जो पूरा के पूरा इन्फिनिटी कैसल सजाया है, उसको मैं बहुत प्यार से देख पाया। मतलब मेरे लिए टाइम रुक चुका था और जो चीज़ वो रुकी ना, मुझे सच में मज़ा आया। मैं तब उठा जब 2 घंटा 35 मिनट पूरा हुआ। इंटरवल में उठना पड़ता है यार, पता नहीं क्यों, पर जब मैं उठा तो 2 घंटा 35 मिनट ना ही सुबह पता लगे ना ही शाम पता लगे। पर शाम में एक बात ये अच्छी हुई कि मैं वो स्पेक्टेकुलर नज़ारा देख पाया, एनीमे की क्वालिटी को पीक पे देख पाया, उसको जान पाया, क्योंकि आंखें यही तो मांगती हैं, यही
तो वो क्वालिटी है जिसके लिए हम भागते हैं, CC लगाते हैं, XML ऐड करते हैं, हम बहुत सारे ऐपों पे जाके फिल्टर्स ऐड करते हैं, और जब वो एकदम नया तरोताज़ा 4D स्क्रीन पे देखने को मिले जो इतनी क्लियर हो कि हर एक कलर, हर एक चीज़ साफ नजर आए, तो भाई वो एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा कमाल का होता है। और इसलिए मुझे हिंदी डब चाहे उतना अच्छा नहीं भी हो पर फिर भी अच्छा लगा, क्योंकि हिंदी डब ने मुझे चीज़ों को और ज़्यादा ध्यान से देखने का मौका दिया। जब मैं दिन में देख कर आया तो जेनित्सु की फाइट सच में तगड़ी लगी थी, उसके अंदर चीज़ें कमाल की थी, बहुत ही ज़्यादा फास्ट पेस थी और काफ़ी तगड़े मोमेंटम पे ख़त्म हो जाती है। पर जब मैंने शाम में देखा आकाज़ा के लिए बुरा लगने लगा, मैं 2 मिनट के लिए रोने वाला था, आंखों में आंसू भर रहे थे। शिनोबु के साथ भी ऐसा ही हुआ, उसके सीन, उसका पूरा सीक्वेंस, उसका जो पूरा के पूरा मोटिवेशन है, उसको देख के सच में दिल बैठ जाता है। और आकाज़ा ने भाई सच में उसकी बैक स्टोरी हिला देती है, जो उसका ग्रे स्टोन है, उसका विलन बनने की पूरी जर्नी है, उसके पीछे का जो सबसे बड़ा इंस्पिरेशन है, वो सब कुछ जब मैं देखता हूँ भाई उस बंदे के साथ इतना कुछ हुआ है, उसकी ज़िंदगी में इतना कुछ बीता है, और उसको जितना टाइम लेके ऊफोर्टेबल स्टूडियो ने दिखाया है उसके लिए तारीफ बनती है। वो चाहते छोटा कर देते, वो चाहते स्टोरी को काट देते, स्किप कर देते, पर उन्होंने हर एक मोनोलॉग को, हर एक डायलॉग को, हर एक सीन को ब्यूटीफुली डिज़ाइन करके हमारे आगे रखा है। और इसीलिए मैं चाहूँगा कि अगली मूवी का भी जो टाइम है, जो रन टाइम है, जो ड्यूरेशन है, उसको 3 घंटे से ज़्यादा का कर दें, क्योंकि भाई इस जन्नत में मज़ा आता है। बहुत लोग मुझे कंप्लेन कर रहे थे कि ब्लैक बार है, बहुत ज़्यादा दिखता है, नहीं दिखता। स्टार्टिंग में तुम्हें लगेगा कि स्क्रीन कट रही है, पर जैसे ही चीज़ें फ्लो में आती है और एक सिचुएशन को पकड़ लेती है, उसके बाद कुछ भी पता नहीं लगता है। मूवी का नेगेटिव, मूवी का पॉजिटिव, मूवी की हाइप, मूवी का क्रेज, मैं सब कुछ तुम्हारे आगे रख चुका हूँ। अब मुझे देना हो अगर कंक्लूजन, एक फाइनल सजेशन, अपने भाइयों को रिकमेंडेशन, तो मैं यही कहूँगा कि अगर तुमने मांगा पढ़ रखी है, अगर तुम्हें मांगा के अंदर क्या क्या होगा सब कुछ पता है, बस तुम्हें वो स्पेक्टेकुलर नज़ारा देखना है, तो तुम जाओ हिंदी में देखो। पर अगर तुमने मांगा नहीं पढ़ी, तुम्हें स्टोरी का आइडिया नहीं है, क्या होगा क्या नहीं होगा, तुम सबसे वाकिफ नहीं हो, तो जापानीज़ में देखो। जापानीज़ में डायलॉग, सिचुएशन, डिलीवरी, पूरी टाइमिंग, पूरी पेसिंग, हर एक चीज़ वर्थ इट लगेगी। पर हिंदी में अगर तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो, देख चुके हो, तो तुम्हें बस स्क्रीन की तरफ देखना है, उस नज़ारे को जीना है, क्योंकि ये चीज़ बार बार नहीं होती है। पूरे 2 साल रुकना पड़ेगा अगली डीमन स्लेयर के लिए। तो अपनी आंखों को ये सुंदर नज़ारा दिखा दो। हिंदी डबिंग कहीं कहीं पे ऑफ ट्रैक होगी, कहीं कहीं पे डायलॉग्स के अंदर ऊपर नीचे होगा, पर तुम्हें ओवरऑल सब कुछ समझ आएगा अगर तुमने सुबह जापानीज़ नहीं देख रखी होगी मेरी तरह। क्योंकि अगर तुम जा रहे हो डायरेक्ट हिंदी देखने, वहाँ सबटाइटल नहीं है, तो सब कुछ नॉर्मली, कैजुअली, ओवरऑल ब्यूटीफुली निकल जाएगा, और तुम निकलोगे, तुम कहोगे हाँ मुझे अच्छा लगा। और फिर भी कोई दिक्कत आती है, तुम्हें लगता है कि यार हिंदी ने एक्सपीरियंस थोड़ा ख़राब कर दिया, ऐसा वैसा, तो बाद में देख लेना भाई, क्रंची रोल पे आने वाली है। तो अभी के लिए तुम्हारे आगे मैंने ऑप्शन, तुम्हारे वैल्यूएबल्स, तुम्हारे लिए एक फाइनल रिकमेंडेशन, सजेशन अपनी तरफ से रख दिया है। अब तुम बताओ तुमने क्या देखा आज? IMAX में देखा, 4DX में देखा, नॉर्मल में देखा, जापानीज़ में, इंग्लिश में, हिंदी में? क्योंकि मैं कल एक फाइनल, एक लास्ट बार डीमन स्लेयर को देखने जा रहा हूँ, वो भी इंग्लिश में। उसके बाद एक फाइनल कंपैरिजन आएगा जापानीज़ वर्सेस इंग्लिश वर्सेस हिंदी का। उसके बाद हम जान जाएंगे कि किसने सबसे तगड़ी मेहनत की है, क्योंकि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कुछ और ही कह रहे हैं। सो आज की वीडियो को यहीं पे रब करूंगा। उम्मीद करूंगा इस वीडियो ने तुम्हारी लाइफ में नई वैल्यू, नई लेसन, कुछ ना कुछ तो ऐड किया हो। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए आए हो सब्सक्राइब करो, जितना हो सके शेयर जरूर करना यार। तो मिलूंगा अपने अगले ऐसे ही एक्साइटिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। 曖昧な言葉なんかじゃ何一つ叶わないわ